लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, देखना कॉपी में है। अच्छा वाला करा दिया था। और क्या पढ़ाया था उसमें, क्वेश्चन कराया था 2-4, 2 होमवर्क दिया था, हो गया। क्या होमवर्क था, क्वेश्चन में दिया था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू कितना दिया था, 6 × 10⁻⁵ हर्ट्ज। क्या फाइंड करना है भैया, लैम्डा, टाइम पीरियड और वेव नंबर, न्यू बार, इतना चीज फाइंड करना है। ठीक है जी, चलो आ जाओ फटाफट करते हैं अपन लोग। हाँ, क्या रिलेशन था, सी बराबर लैम्डा इंटू न्यू। अभी न्यू दिया है मेरे को, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू। सी कितना हो गया, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू कितना हो गया, 6 × 10⁻⁵ हर्ट्ज की जगह सेकेंड इनवर्स लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट गया, ये कितना आ गया 1/2, 1/2 कितना हो गया बेटा 0.5 इंटू 10⁻⁸ - 0.5 इंटू 10⁻⁻⁷, ये आ गया आपका मीटर में, आ गया था आंसर। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, तो चलो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो। हो गया एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट। एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए कितना चाहिए, 10⁻⁻⁻ चाहिए, तो यहां से 3 उधार और ले लूंगा मैं, तो ये हो गया आपका 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। अब 1000 इंटू हाफ कितना आ गया भैया, 500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर या 500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, आ गया सबका। नेक्स्ट आ जाओ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, 1/ν, 1/6 इंटू 10⁻⁵ हर्ट्स, ये हो गया 1/6 इंटू 10⁻⁻15। अच्छा, हर्ट्स को मैं क्या लिख सकता हूं, सेकेंड इनवर्स, यहां क्या हो जाएगा सेकेंड। ठीक कर लिए, 1/6 कितना है बेटा, 0.167 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड, या 1.67 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। आगे ऐसे ही अगला वाला क्या निकालना है अपने को, न्यू बार। क्या फॉर्मूला है न्यू बार का, 1/λ। तो लैम्डा कितना आया था अपना 0.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। हाँ, 1/2 कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। हो गया पक्का, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या था, एक 2 क्वेश्चन था बोल रहे हो। हाँ जानकी, एक मिनट। हेलो, हाँ जानकी। ठीक है ना, जितना हुआ उतना भेज दे मेरे को। हाँ ठीक है, जान दो, छोड़। हाँ ठीक, हाँ वैसे भेज दे मेरे को। ठीक है, पेपर का प्रिंट निकाल देना, है ना, 5 कॉपी निकाल देना। ठीक, हाँ 5 6 7 निकाल देना, सॉरी। ठीक है, हाँ हाँ बेटा। तो अगला वाला क्या था, वो सनलाइट वाला था क्या, हाँ आगे उसका आंसर आया, कितना आया, अच्छा आओ, क्या बोल रहा है, ये मिटा दूं, हटा दूं मैं, क्या बोल रहा है, सनलाइट को कितना देर लग रहा है अर्थ तक पहुंचने में, 8 मिनट्स, है ना, और बोल रहा है दूरी कितनी है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर सनलाइट टू रीच अर्थ सरफेस, हाँ जी कितना है भैया, 8 मिनट। हाँ जी, वेलोसिटी
या स्पीड ऑफ लाइट, ये कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बोलो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा टाइम कितना पुट करूं, 8 मिनट पुट करूं या सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये काय में है मीटर पर सेकंड, 60 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया। हाँ जी, ये 8 3 कितना हो गया 24 इंटू 6 इंटू 10⁹ मीटर। ठीक, अब 24 इंटू 6 4 जा 24 कैरी ओवर 2, ये आ गया आपका कितना 144 इंटू 10⁹ मीटर। क्या में चाहिए आंसर उसको, मीटर में किलोमीटर है, किलोमीटर में चाहिए ना, तो अभी क्या करेंगे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया 144 इंटू 10⁶ किलोमीटर या 1.44 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है जी, आ गया समझ में, पक्का बन जाएगा, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हटा दूं यहां से, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ये प्लांक का स्पेलिंग मेरे को ठीक ठीक लग रहा है, हो सकता है सी ना आता हो, मगर ठीक है पेपर में आएगा तो लिखा हुआ रहेगा प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है करके, है ना। तो ये भी लाइट के बारे में ही है। अभी हम लोगों ने वो खोलो इसके पहले वाली वेव थ्योरी खोलो, शुरुआत में वेव थ्योरी भी लाइट के लिए है ना, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी किसके लिए है, लाइट के लिए। वेव थ्योरी क्या कहती है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। उसके पहले एक वेव थ्योरी के पहले एक साइंटिस्ट था, पढ़ो कौन था, शुरुआत में लिखा है प्रीवियसली या बिफोर दिस थ्योरी ऐसा कुछ लिखाया होगा, न्यूटन। न्यूटन ने क्या कंसीडर किया था, लाइट कैसी है, स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको क्या नाम दिया था न्यूटन ने, कॉर्पसल्स। क्या नाम दिया था न्यूटन ने, कॉर्पसल्स। ठीक लिखा है ना। तो न्यूटन ने सबसे पहले बोला लाइट कैसे ट्रेवल करती, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको क्या नाम दिया उसने, कॉर्पसल्स। फिर आया जेसी मैक्सवेल जी आए, उन्होंने क्या बोला, नहीं लाइट पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, लाइट कैसे ट्रेवल करती, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आए मिस्टर प्लांक, मिस्टर प्लांक कह रहे नहीं लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, लाइट ट्रेवल करती इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। मतलब हम लोग वापस कहाँ आ गए, न्यूटन ने जो कहा था उस पे ही आ गए। ठीक है जी, है ना। तो लिखेंगे भैया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी a body emits or absorbs, a body emits or absorbs energy, a body emits or absorbs energy in the form of small packets of energy, in the form of small packets of energy known as क्वांटा, known as क्वांटा, ब्रैकेट में लिखेंगे सिंगुलर, अगर एक ही की बात चलेगी तो क्वांटा का सिंगुलर होगा क्वांटम। अरे सिंगुलर क्या है, क्वांटम, प्लूरल क्या है, क्वांटा। ठीक है, तो सिंगुलर क्या होगा उसका, क्वांटम। समझ में आ गया। ठीक, क्या बोल रहा है अब, एनर्जी कैसे इमिट और एब्जॉर्ब होगी, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वो पानी के गुब्बारे, वो होली वाले गुब्बारे, ऐसे छोटे छोटे गुब्बारों के
फॉर्म में इमिट और एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, समझ आ गया। इन केस ऑफ लाइट, अगला पॉइंट लिखेंगे, इन केस ऑफ लाइट these quanta are called photons. These quanta are called photons, PHOTONS, photons। ठीक है, तो फोटोन शब्द आया इस थ्योरी में किसके लिए कहा गया है? लाइट का अगर एनर्जी बंडल है तो उसको क्या कहते हैं अपन? फोटोन। समझ में आया? ठीक, अगली लाइन में लिखेंगे एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, energy of each quanta is directly proportional, energy of each quanta is directly proportional to its frequency, energy of each quanta is directly proportional to its frequency। ऐसा लिखेंगे, E is proportional to nu, ये कहते हैं प्लांक, मैक्स प्लांक अंकल। E is proportional to nu। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो उन्होंने कांस्टेंट लगा दिया h, तो आ गया E is equal to h nu। यहां E क्या है? E is the energy of one quantum, एक बम, एक गुब्बारे, एक बम की एनर्जी समझ लो। ठीक है, बम्बार्डमेंट करेंगे। न्यू क्या है यहां पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम। और h क्या है? तो h को कहते हैं अपन प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब यूनिट देखना, अब इधर देखो, इधर देखो, बाद में लिखते ना, लिखो ना, बढ़ाओ मत, आराम से चिल होके बैठो। 11वीं क्लास से इंपॉर्टेंट क्लास कोई नहीं है। अगर आपने 11वीं क्लास सही कर ली, आपकी 12वीं बहुत आसानी से हो जाएगी। हड़बड़ाओ मत, चिल होके बैठो, सब हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखो पहले समझ लो। अभी E इज इक्वल टू क्या है? h न्यू। E अपॉन न्यू बराबर क्या आ जाएगा? h। मैं निकालने जा रहा हूं यूनिट ऑफ h, प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट। E क्या है इसमें? एलिफेंट, एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होता है? जूल। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स, मतलब हर्ट्ज की जगह क्या है? सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मतलब जो SI में अपन जानते हो क्या हो जाएगा? सेकेंड। ऊपर चला जाएगा, h का यूनिट क्या आ जाएगा? जूल सेकेंड। तो यहां लिख लेंगे जूल सेकेंड। ये h का वैल्यू याद हो सके तो बढ़िया है, नहीं हो सके तो पेपर में मिल जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, C बराबर अभी पढ़ के आए थे लैम्डा इंटू न्यू, होता है पीछे वाली थ्योरी से। न्यू बराबर क्या हो जाएगा? C बाय लैम्डा। E इज इक्वल टू क्या है? h न्यू। न्यू को यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? HC बाय लैम्डा। ये हो गया इसका वो वाला फॉर्म, है ना। अब यहां h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट का वेलोसिटी कितना है? 3 इंटू, मत लिख भैया, क्या नाम है तेरे? सौरभ, लक्ष्य मत लिख, बाद में लिख लेना, 2 मिनट सुन ले। हाँ, C क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितना वैल्यू है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस पे क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन में आपसे C का वैल्यू पूछेगा क्या? नहीं, हो तो जगत जाहिर है। H का वैल्यू पूछेगा क्या? नहीं। आपको क्या करेगा? E देगा और लैम्डा पूछेगा, या लैम्डा देगा और E पूछेगा, और तो कुछ पूछ ही नहीं सकता। H और C की वैल्यू हर बार यही पुट करनी। H की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब बार बार यही पुट करनी है तो अच्छा क्या है, एक बार पुट करके सॉल्व करके याद कर लेते हैं, है नहीं। तो एनर्जी इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। H की जगह 6.626 10⁻⁻34, C की जगह 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा। अच्छा, इधर कर रहा हूं मैं 6.626 इंटू 3, 3 6 18, कैरी ओवर 1, 6 और 1 7, 6 3 18, कैरी ओवर 1,
6 3 18 और 1 19, 3 के बाद डेसिमल, कितना आ गया अपने पास में ये 19.878 इंटू 10⁻⁻⁻, -34 में 8 जोड़ो, 4 इधर से गया 30 और 4 उधर से गया, कितना बचेगा -26 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो सर ये तो और गंदा हो गया, उससे तो वही अच्छा था, ये तो और अच्छी कीचड़ हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा उधर कर दूं क्या मैं, एक मिनट ना, दिख रहा है एकदम दिख जाएगा, हाँ चलो बढ़िया बात है। तो मैं यहां कर देता हूं इसको ना, एक 10 मैं यहां देने वाला हूं, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1.9878 इंटू 10⁻⁻, एक 10 दिया है बोलो, -25 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब इसको हम लोग 1.98 है, राउंड ऑफ करोगे ये यहां तक के, तो ये 7 हटाते हो अगर, तो 98 का क्या हो जाएगा 99, और 1.99 को अप्रोक्सीमेटली कितना मान सकते हैं 2, तो यहां से एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻⁻25 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये जो है ये आप यूज कर सकते हो एमसीक्यू में, एमसीक्यू में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको स्कूल का पेपर होगा तो आप मत करना, बेहतर है। और चूंकि पता नहीं आपकी मैडम को पता है नहीं पता है, इंटीजर टाइप सवाल में भी अवॉइड करेंगे करना, क्योंकि वहां थोड़े से में चेंज हो जाता है, एमसीक्यू में यूज कर लोगे, ठीक है। जेई मेन में इंटीजर में नहीं करोगे, क्योंकि वहां बहुत दिक्कत है, ठीक। चल नोट करो यहां तक के, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए सब लोग, तेरा भैया लक्ष्य हो गया, तेरा बेटा गुड़िया क्या, युवाक्षी, और कुछ है स्पेलिंग क्या है, YUWA युवाक्षी, ठीक। आओ, तो क्या कह रहा था मैं, अब तुम रेस्टोरेंट गए, तुमने खाना ऑर्डर किया है ना, खाना क्या है एनर्जी है, तो काय में देगा वो आपको, तो आप वो पार्सल लेने गए हो है ना, तो आपको काय में देगा वो, पैकेट बना के देगा उसका, तो क्या बन गया एक आपका एनर्जी पैकेट। अब इमेजिन करो आपने एक प्लेट कोई सब्जी ऑर्डर करी, एक प्लेट आपने चावल ऑर्डर किया, एक प्लेट आपने दाल ऑर्डर करी, ठीक है। अब आपका घर में जाके क्या प्लान है कि चावल में दाल मिलाएंगे और सब्जी मिला के खाएंगे, कि चावल सूखा खाएंगे फिर दाल पिएंगे फिर सब्जी खाएंगे फिर हिलेंगे, ऐसा प्लान है क्या, नहीं है ना। तो आपका प्लान उसको मिला के खाने का है। रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है आप जब मिला के ही खाने वाले हो भाई साहब, तो आपको पहले ही बड़ा पन्नी लेकर के, वो साड़ी लेने जाते हैं तो पन्नी देता है ना, वैसा पन्नी में एक प्लेट चावल डाल दिया, उसी में एक प्लेट दाल डाल दिया, उसी में एक प्लेट सब्जी डाल के कल छुली से मिला के दे दिया, बोले खा लो, अच्छा लगेगा क्या, नहीं। आपको क्या करेगा, 3 पैकेट देगा, एक में चावल होगा, एक में दाल होगा, एक में सब्जी होगा, एनर्जी पैकेट आप लेके आओगे, एब्जॉर्ब करोगे, खाओगे, है ना। अब इस बार आपने देखा जब ऑर्डर करके आप घर लेके आए, तो उसकी सब्जी जो है वो ज्यादा हो गई, उतनी आपको सब्जी की जरूरत नहीं थी, उसके पास ऑप्शन था कि आप हाफ प्लेट भी ले सकते हो सब्जी, तो आप उसके पास गए, आपने बोला भैया 1 प्लेट राइस, 1 प्लेट दाल और हाफ प्लेट सब्जी पार्सल कर देना। तो इस बार वो 1 प्लेट चावल लेके एक पैकेट बनाया उसने, 1 प्लेट दाल का एक पैकेट बनाया, और 1 प्लेट सब्जी का पैकेट बना करके बड़ा वाला तलवार लेकर के वो उसको बीच में से काट के देगा क्या आपको, नहीं। कितने पैकेट देगा वो आपको, 2.5 पैकेट देगा या 3 पैकेट देगा, वो पैकेट काट के देगा कि सब्जी वाला, कितने पैकेट देगा, 3, पहले भी 3 थे अभी भी 3 पैकेट। गुब्बारे समझ रहे हो, ऐसे पार्टिकल है ये गुब्बारे, 1 गुब्बारा, 2 गुब्बारा, 3 गुब्बारा, हमने होली में किसी को मारा, 2.5 गुब्बारा मारेंगे क्या, 3.5 गुब्बारा मारेंगे क्या, नहीं। तो हमेशा कैसे नंबर में होगा, होल नंबर, समझ में आया। एनर्जी पैकेट हमेशा कैसे आएगा, होल नंबर, आधा कटा हुआ नहीं आएगा, समझ आ गई बात, पक्का, ठीक। तो लिखेंगे अगला, अ बॉडी कैन, अगला पॉइंट लिखेंगे, अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब ओनली इंटीग्रल number of quanta, only integral
number of quanta that is a body can emit or absorb 1, 2, 3, 4, 5. That is, a body can emit or absorb 1, 2, 3, 4, 5 dash 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 quanta 1, 2, 3, 4 dash dash quanta, but never 0.7, 1.3, 2.6, 3.8 डैश 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 क्वांटा। हमेशा कैसा होगा? होल नंबर। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। हम हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू एन। कितने क्वांटा है? एन। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, एक क्वांटम की एनर्जी E इज इक्वल टू क्या था? एच न्यू, या क्या था? एच सी बाय लैम्डा। ठीक, ये एक का था। दो बैग ले लेगा, दो क्वांटा ले लेगा तो एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? डबल। तो क्या हो जाएगी? एच न्यू की जगह 2h न्यू, है नहीं? 3 ले लेगा तो 3h न्यू, और n ले लेगा तो n इंटू एच न्यू। समझ में आ गया? तो एनर्जी ऑफ n क्वांटा, या टोटल एनर्जी भी बोल सकते हो, टोटल एनर्जी ऑफ n क्वांटा E इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? n इंटू एच न्यू, या n इंटू एच सी बाय लैम्डा। समझ में आया भैया? ठीक, अब ये नोट करेंगे और इस पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, इतना सा थ्योरी और कुछ नहीं है। हाँ, क्वांटा में अब डेसिमल में एनर्जी है, तो क्वांटा आधा पैकेट है, मतलब आधा पैकेट सब्जी है, आधा आधा पैकेट का 3 पैकेट है, 1.5 पैकेट, 1.5 प्लेट है। समझ में? तो उसके अंदर क्या है, वो डेसिमल में हो सकता है, लेकिन नंबर हमेशा होल नंबर में। ठीक है, समझ आ गया? पक्का? यहां तक के नोट कर लो जल्दी से। तो अभी दो थ्योरी है अपने पास लाइट से रिलेटेड। एक थ्योरी कहती लाइट कैसे ट्रेवल करती इन द फॉर्म ऑफ वेव, और एक थ्योरी कहती लाइट कैसे इमिट और एब्जॉर्ब होती इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। अभी दो थ्योरी है, दो थ्योरी हो सकती है बिल्कुल किसी चीज के लिए। अब इनमें से कौन सी सत्य है, ये अपन आने वाले समय में पता लगाएंगे कि दोनों में से सत्य कौन सी है, कि एक्चुअल में लाइट वेव होती है या लाइट पार्टिकल होती है। समझ में आया? ठीक, हो गया बेटा? लिख लिए सब? क्वेश्चन बोलूं मैं एक? चलो, which photon has greater energy? Which photon has greater energy? A with lambda, कैपिटल A with lambda इक्वल टू, फोटोन का नाम रखा है हमने A फोटोन, है ना? A फोटोन, है ना? A with lambda इक्वल टू 5500 एंगस्ट्रॉम, और B 5500 एंगस्ट्रॉम, और B with lambda इक्वल टू 6500 एंगस्ट्रॉम, 6500 एंगस्ट्रॉम, full stop. Also find the ratio of their energies. Also find ratio of their energy. क्या है एनर्जी का फॉर्मूला? एच सी बाय लैम्डा है। बी विथ लैम्डा इक्वल टू 6500 एंगस्ट्रॉम, 6500 एंगस्ट्रॉम। ऑल्सो फाइंड रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज। चलो ट्राई करो भैया। आगे बेटा, आंसर आगे
दिखाना जरा कैसे किए, दिखाना भैया देखूं मैं। बहुत बढ़िया। और पीछे भी है, पीछे भी है, यहाँ से शुरू है। और भैया आपका दिखाना क्या किए। अरे बाप रे, पूरा पोथी पोथी पुराण लिख दी। मार्कर कहाँ है? मार्कर किसके पास है यार? मैं छुट्टी दे दूंगा क्लास का, बता रहा हूँ। कहाँ चला जाता है यार? अभी तो यही था। देखो आप में से किसी के पास तो नहीं है? बैग वैग चेक कराना पड़ेगा भाई साहब। अरे मैं बाहर लेके तो नहीं गया हूँ। अरे मार्क वो छोड़ा क्या मैं? हाँ हाँ, इसी को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो अब आप सवाल पढ़ो। सवाल क्या पूछ रहे हैं? विच हैज हायर एनर्जी। सवाल में कहीं लिखा है हाउ मच? सवाल में कहीं लिखा है हाउ मच? नहीं पूछा है ना? क्यों आप मेहनत, आप लोग आलसी पीढ़ी के लोग हैं बेटा, आपको ये नहीं भूलना है। ठीक है, आप जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं। क्या पूछ रहा है? किसकी एनर्जी ज्यादा है? क्या एनर्जी? फॉर्मूला इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। यहां एच सी कॉन्स्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका क्या मतलब है? जिसका लैम्डा कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसे लिखो फटाक से। ठीक है, नीचे लिखेंगे दिस मीन्स फोटोन विथ लेस लैम्डा, lesser lambda has higher energy. Photon with lesser lambda has higher energy. ठीक, therefore photon with lambda equal to, therefore photon with lambda equal to 5500 angstrom has higher energy. 5500 एंगस्ट्रॉम हैज हायर एनर्जी। ये पूछा है आपसे सवाल में। आपसे पूछा हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, आप बोल रहे हो माय फादर्स नेम इज मिस्टर एक्स वाई जेड, हिज फादर नेम वाज मिस्टर एबीसी, ही वाज अ वेरी डिसेंट मैन, वी वर द किंग्स ऑफ आवर होम टाउन, है ना। वो पूछे नहीं रहा है ये सब, पूछ रहा व्हाट इज योर नेम, नाम बताओ, आगे बढ़ो। इतना बताना है, आगे बढ़ना है। दूसरा क्या बोल रहा है? रेशियो। तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा ए अपॉन एच सी बाय लैम्डा बी। एच सी से एच सी कट गया, अब क्या हो जाएगा बोलो? लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए। लैम्डा बी कितना दिया है? 6500 एंगस्ट्रॉम अपॉन 5500। इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं, यूनिट से यूनिट कट जाता है। ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया आंसर? 13:11। 2 लाइन में खत्म हो गया। आप पता नहीं क्यों दुनियादारी सब मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो। चलो अच्छा लगता है। चलो ठीक है, अगले से आगे से ध्यान रखना। जो पूछा है ट्राई टू बी रेलेवेंट, जो पूछ रहा है वो करे। आप जबरदस्ती, आपको आता है अच्छी बात है, वो सब ना बताए। अगला सवाल लिखे। Find out the number of photons, find out the number of photons having lambda equal to, find out the number of photons having lambda equal to 4000 angstrom, lambda equal to 4000 angstrom required to provide 1 joule energy, required to provide 1 joule energy। आगे बाकी लोग चलो जल्दी जल्दी करो। ठीक दिख रहा है ना? अंधेरा तो नहीं लग रहा? आओ भाई, क्या हो जाएगा बोलो? क्या था अपने पास में? E इज इक्वल टू एन इंटू एच सी बाय लैम्डा। कितना एनर्जी चाहिए बोलो?
1 जूल। एन का वैल्यू क्या है, फाइंड करना है। एच सी का वैल्यू 2 × 10। अच्छा आपके स्कूल में आएगा ना बेटा, तो आप पहली बार तो लिख लेना 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। लैम्डा का वैल्यू कितना दिया, 4000। एंगस्ट्रॉम की जगह क्या लिखोगे, -10 मीटर। समझ में आ गया। अब फिर आप इसको जो है अपने हिसाब से, हाँ ये इधर चला जाए, कितना हो जाएगा बोलो ये, 4 इंटू 10⁻⁻7। और ये वाला कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻25 बराबर n। 4/2 कितना बचेगा, 2 इंटू 10⁻⁻, बोलो कितना, 18 फोटॉन्स। आ गया भैया पक्का। अगला सवाल लिखेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्वांटा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्वांटा हैविंग लैम्डा इक्वल टू, कितना ले लें, 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर required to melt, 500 nanometer required to melt 5 gram ice, required to melt 5 gram ice, 500 nanometer required to melt 5 gram ice, full stop. Energy required to melt, energy required to melt 1 gram ice is equal to 333 जूल। चलो हाँ बेटा, हाँ मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर है। क्या चीज, क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन का वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं होता। हो गया बेटा, हो गया, आ गया आंसर आ गया। चलो क्या बोल रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम आइस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम आइस, कितना दिया हो बेटा बोलो, 333 जूल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 ग्राम आइस कितनी हो जाएगी बोलो, 333 जूल इंटू 5, 5 गुना हो जाएगी। ये एनर्जी कैसे लानी है, वो फोटोन गिरा के, ठीक। तो फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई भैया, n इंटू एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी की जगह पर कितना पुट कर देंगे, 333 इंटू 5। नंबर ऑफ फोटोन फाइंड करना है हमें। एच सी का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻25। लैम्डा कितना दिया है, 500 नैनो यानी 10⁻⁻9। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे, आगे आंसर कितना आ रहा है? आओ चलो देखते हैं, इसको यहां भेज देंगे। तो ये क्या हो गया, 333 इंटू 5। अच्छा इसको ऐसा लिख दूं क्या, 5 इंटू 10⁻⁻7 चल जाएगा, तो 0 दे दिया, डिवाइडेड बाय कितना, 2 इंटू 10⁻⁻25। हाँ जी, ये कितना हो गया, 25। 333 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 25। ठीक, एक तो मल्टीप्लाई एक तो डिवाइड करना है 25 से। हाँ जी, हाँ 5 3 15, कैरी ओवर 1, 15 और 1 16, फिर 15 और 1 16, चल कह नहीं रहा ये। हाँ क्रॉस लगा दिया हमने, कितना हो गया, 6 6 और 6, 5 12 8 3 2 5 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी कितना जाएगा बोलो, 4 1 फिर 6 फिर 2.5।
5 इंटू 10⁻18। समझ में आ गया? फोटॉन्स बन जाएगा, पक्का हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल लिखेंगे। 100 वॉट बल्ब, 100 वॉट बल्ब, ये समझ आया सबको? इधर का सरल सा सवाल है, कुछ ऐसे बहुत भारी नहीं है, इजी है एकदम। 100 वॉट बल्ब emits, 100 वॉट बल्ब emits मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ है ना, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा इक्वल टू 2000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड आउट the number of photons, find out the number of photons emitted per second, emitted per second by the bulb। आगे आंसर कितना है? हाँ जी बेटा, वो 100 वॉट, क्या बात चल रही थी अपनी? ओ 100 वॉट बल्ब, तो पावर ऑफ बल्ब कितना है भैया? 100 वॉट। ये जो पावर दिया है ये क्या चीज है? जो वॉट दिया है वो क्या चीज है? पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? वर्क डन अपॉन टाइम। जितना काम करेगा उतना एनर्जी कम हो जाएगा, तो वर्क डन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा, पावर कितना दिया भैया? 100। एनर्जी मुझे नहीं पता, टाइम कितना लेना है पढ़ो सवाल में, पर सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। तो यहां से एनर्जी कितनी आ गई आपकी? 100 जूल। अब E इज इक्वल टू एन इंटू एच सी बाय लैम्डा। तो ये हो गया आपका कितना? 100। एन निकालना है, 2 इंटू 10⁻⁻25, लैम्डा 2000 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है जी, कर लिए सॉल्व। 10⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻25। कट गया ये ऊपर चला जाएगा। 10⁻² -7 प्लस 25। हाँ जी, कितना जाएगा बोलो? 10⁻20 फोटॉन्स। समझ आ गया पक्का? ठीक, बढ़े आगे, चलो अगला लिखेंगे। अ फ्लोरेसेंट डाई, अ फ्लोरेसेंट डाई, फ्लोरेसेंट डाई समझते हो? है आपके घर में एक तो चादर होगा, देखना, जो रात की लाइट बंद करने के बाद चमकता होगा, पीछे पीछे है, देखा? कभी कभी हो घर में, पूछना मम्मी से ऐसा कोई चादर है क्या? चमकता है? क्यों चमकता है? नहीं पता? अच्छा, वो बाहर रोड में जो है कुछ चीजें ऐसी लिखी रहती, पेड़ वेड़ पे ऐसे लाल रंग का स्टिकर लगा होता है, वो रात के अंधेरे में चमकता है। चमकता है अंधेरे में? क्यों चमकता है वो अंधेरे में? वो दिन में वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, और लाइट एब्जॉर्ब करने मतलब जब उजाला रहता है तब लाइट एब्जॉर्ब करता है। जब आपकी गाड़ी की लाइट गिरती तो लाइट एब्जॉर्ब करता है, और अंधेरे में क्या करता है? लाइट इमिट करता है। रेडियम जो होता है ना, रेडियम का जो स्टिकर लगा होता है, कई बार पेंट भी लगे होते हैं ऐसे जो चमकते हैं, सफेद पेंट लगा होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल वही है, बेड पे जो चादर है, लेकिन आप लोगों ने देखी नहीं है वो चादर, या पता नहीं आप बताना नहीं चाह रहे हैं, है ना?
मिडिल क्लास घरों में होती है, हो सकता है आप शर्मा रहे हो, है ना। तो वो चादर होती, तो उस चादर को लाइट बंद करो तो चमकती हो। तो क्यों चमक रही? जब तक कि लाइट जल रही थी उसने क्या किया, लाइट एब्जॉर्ब किया। अंधेरा हो गया तो क्या कर रही, लाइट इमिट कर रही। ठीक, ऐसे मटेरियल कहते हैं फ्लोरेसेंट, जो चमकता हो। ठीक, तो अ फ्लोरेसेंट डाई एब्जॉर्ब्स radiation of lambda equal to 2000 angstrom and emits back radiation of lambda equal to 8000 angstrom, emits back radiation of lambda equal to 8000 angstrom। क्या कर रहा है ये? पहले लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर बाद में लाइट इमिट कर रहा है। ठीक है। if in doing so 60% of energy absorbed is emitted back, 60% of energy absorbed is emitted back, find out the ratio of number of photons absorbed to number of photons re-emitted, ratio of number of photons absorbed to number of photons re-emitted। आगे कितना है 1:6। देखते, अच्छा नहीं लग रहा शुरू। मैं करूं बेटा, बाकी लोग कि रुक जाऊं? हो गया? उधर पीछे लक्ष्य, तू भैया, तन्मय, मैं करूं? आओ चलो देखो कैसे हो जाएगा। क्या बोल रहा है वो? लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? 2000 एंगस्ट्रॉम। 2000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या अच्छा रेशियो ही चाहिए ना मेरे को, गोली मारो। लैम्डा एमिटेड बैक कितना हो गया? 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक ना। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ये लिख रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा? Na इंटू एच सी बाय लैम्डा, और एनर्जी इमिटेड ई लिख रहा हूं, Ne इंटू एच सी बाय लैम्डा ई। ठीक है। अब सवाल में क्या बोल रहा है? इफ इन डूइंग सो 60% ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज एमिटेड बैक, तो एनर्जी एमिटेड इज कितना? 60% ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो ई इज इक्वल टू 60/100 टाइम्स ऑफ ये। हो गया? अब क्या कर दूंगा मैं? ई की जगह क्या लिख दूंगा? एन ई इंटू एच सी बाय लैम्डा ई बराबर 60/100 इंटू एन ए एच सी बाय लैम्डा। एच सी और एच सी कट गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया। एन ई, हाँ, इमिटेड वाला लैम्डा कितना है? 8000 एंगस्ट्रॉम बराबर 6/10 इंटू एन ए। एब्जॉर्ब वाला लैम्डा कितना है? 2000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एमस्ट्रॉन्ग, ये 3 0 से 3 0, ये 2 से ये 4 कट गया, है ना। क्या चाहिए मेरे को पढ़ना सवाल में? किसका रेशियो चाहिए? है एब्जॉर्ब बाय इमिटेड है, इमिटेड बाय एब्जॉर्ब है? एब्जॉर्ब बाय इमिटेड, मतलब मेरे क्या चाहिए? एन ए अपॉन एन ई। तो एन ए को यहीं रहने दिया, एन इधर बुला लिया, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। क्या हो जाएगा बोलो? 10/6 इंटू 4। और कुछ बचा क्या? 2 से कट गया, 2 से कट गया। हाँ जी, क्या कटेगा? ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। क्या आंसर आएगा? 5:12। क्यों 1:6 आ रहा था सबका?
60 जूल और 40 जूल नहीं होगा, 100 जूल और 60 जूल होगा। जितनी एब्जॉर्ब हुई उसमें से 60% गई ना, तो जितनी एब्जॉर्ब हुई उसको 100 मान लिए, उसका 60% कितना होगा 60, तो 100 और 60 लेना था, 40 60 नहीं लेना था। अगर 60 लिए तो 60 और 36 लेना था, क्योंकि 60 का 60% मेरे ख्याल 36 होगा ना, समझे? तो आपने कुछ और ले लिया उसको। चलो ठीक करो, एक मिनट, मेरे को एक तो कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, डेटा याद नहीं है। दिखाना पेन है क्या एक्स्ट्रा? एक ही है। हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे भैया, बोलो बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, टू ब्रेक ए बॉन्ड, ऐसा लिखना, टू ब्रेक ए बॉन्ड, मतलब ए और ए के बीच का बॉन्ड, इन A2 molecule is 4 into 10 raised to the power minus 19 joule, is 4 into 10 raised to the power minus 19 joule per molecule या पर बॉन्ड, ऐसा कुछ बोल सकते हो ना, ठीक। A2 molecule is bombarded with a photon of lambda 400 nanometer, with a photon of lambda 400 nanometer, will the bond break or not? Will the bond break or not? बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हो गया बेटा, आ गया आंसर? इसको एक कागज में लिख के रख लो सर, भूल जाओगे फिर। हो गया, आ गया आंसर? क्या है, क्या सवाल था? बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूट गया नहीं टूटा है? टूटा नहीं टूटा? कैसे पता चलेगा टूटा? हम लोग क्या कर रहे हैं, फोटोन को ना एक बम के जैसा इमेजिन करो, एनर्जी है उसके अंदर, तो ए मॉलिक्यूल है और ए मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है। इसको तोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक तो फोटोन फेंक के मार रहे हैं, बम। अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और बम में एनर्जी नहीं होगी तो फूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, है ना। इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो टूट जाएगा। समझ में आया? ठीक, तो आ जाओ, क्या क्या दिया है अपने पास में। सबसे पहले दिया है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1A बॉन्ड, कितनी दिया है? 4 into 10 raised to the power minus 19 जूल। अब इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, मैं उससे कम एनर्जी मारूंगा तो टूटेगा क्या? तो जो मार रहा हूं एनर्जी वो क्या होनी चाहिए, उससे ज्यादा। तो कितनी एनर्जी मेरे पास अवेलेबल है? एनर्जी अवेलेबल क्या कर रहे हैं हम, कैसे दे रहे हैं उसको एनर्जी? फोटोन के रूप में, जिसकी एनर्जी क्या फॉर्मूला है, hc बाय लैम्डा। hc 2 into 10 raised to the power minus 25, लैम्डा कितना दिया है? 400 into 10 raised to the power minus 9। समझ में आ गया? ठीक, 2/4 into 10 raised to the power minus 25, यहां क्या बचेगा? -7, ऊपर जा क्या हो जाएगा बताओ? +7। हाँ, 1/2 into 10 raised to the power minus 18, 0.5 into 10 raised to the power minus 18, कितना आ जाएगा बोलो? 5 into 10 raised to the power minus 19 जूल। आ गया भैया, पक्का? ठीक, ये एनर्जी अवेलेबल है। और तोड़ने के लिए कितनी चाहिए? कम चाहिए ज्यादा चाहिए? देख के बताओ, कम चाहिए तोड़ने के लिए, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? है? अरे हाँ है ना, हाँ टूटेगा। तो
तो यस लिख लेना या कुछ ऐसे टाइप का आंसर लिख लेना, सिंस ऐसा कुछ लिख लेना, क्यों यस है आपका, है ना, उसके पीछे वो होना चाहिए, है ना। अगला सवाल लिखेंगे, बोलूं। The bond dissociation energy of, बेटा इसमें से एक तो पेन देना मेरे को फटाफट, ऑफ X2, पेंसिल दे दे, कुछ भी दे दे, घिसने दे दे, ऑफ X2 molecule is 240 kilojoule per mole, 240 kilojoule per mole. ठीक, 240 किलोजूल पर मोल. A photon of lambda equal to, a photon of lambda equal to नहीं हो गया मेरा काम. A photon of lambda equal to 2000 angstrom, 2000 angstrom strikes one molecule, strikes one molecule of H2, strikes one molecule of H2. Will the bond between two X atoms, will the bond between two X atoms break? Will the bond between two X atoms break? If yes, what will be the kinetic energy of each A atom produced? What will be the kinetic energy of each A atom produced? ये लो बेटा, अब ये जो एनर्जी दी है ये किस में दी है? 1 मोल के. अच्छा इसमें लिख लो, टेक Na इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23, बाकी कचकच नहीं लेना है. एंड Hc इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻25. टेक Na इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 एंड Hc इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻25. ठीक है, दोनों दे दिया सवाल में. चलो लगाने की कोशिश करो. आज कौन सा दिन है? सैटरडे है, कल संडे है. ओके ठीक. 240 किलोजूल पर मोल, वो कितने के लिए दिया है? 1 मोल के लिए. ठीक. हाँ, bond dissociation energy of XX bond is equal to 240 किलोजूल पर मोल. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए अपने को? 240 किलोजूल. तो टू ब्रेक 1 मोल में कितना होता है बेटा? 6 इंटू 10⁻23. वो बोल रहा है टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स 240 किलोजूल एनर्जी इज क्या रिक्वायर्ड टू ब्रेक, वीक हो गया, टू ब्रेक 1 बॉन्ड. एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी बोलो? 240 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्या? 6 इंटू 10⁻23 जूल एनर्जी लगेगी. समझ में आ गया? यहां से एक बॉन्ड की एनर्जी आ गई और आपके पास बम मतलब फोटोन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है ही.
अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा आ गई तो बॉन्ड टूटेगा। पहले ये तो पता लगाओ टूटेगा कि नहीं टूटेगा, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, 1 मोल यानी जैसे 1 दर्जन केले का रेट हो गया 24 रुपए, तो 1 केले का रेट कितना हो गया 2 रुपए, वो है मतलब उसका। ठीक है, सब जगह। हाँ बेटा, आया क्या आंसर, आया क्या आया आंसर? ये इसका एनर्जी कितना आ गया आपका भैया, बताना जरा मेरे को, है कितना? 0.4 इंटू 10⁻⁻18 जूल या 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर मॉलिक्यूल का एनर्जी रिक्वायर्ड है मेरे को बॉन्ड तोड़ने के लिए। समझ में आ गया भैया पक्का? एनर्जी अवेलेबल कितना है मेरे पास, एनर्जी अवेलेबल कितना है निकाल लिए क्या आप लोग? E इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा, बोलो सीधा वैल्यू बोलो, 10 इंटू -19, मैं भी निकाल के गया था, यही आया था। हाँ निकाल लिए, ये आ गया Hc बाय लैम्डा करके सबका। बोलो बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूट जाएगा। अब टूट गया तो यस तो हो गया, वो तो इफ यस देन क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? ठीक। अब इमेजिन करना, एक आदमी है, ठीक, उसके 2 बच्चे हैं, आदमी की उम्र हो गई अच्छा 70 80 100 साल का हो गया, है ना, और अब जो है डेथ बेड पे है, अपने गुजरने वाला है। लड़के जो है दोनों मक्कार नकारे, है ना, कोई काम के नहीं। पिताजी ने जो है अपनी जिंदगी में एक तो मकान बनाया है, और पिताजी जो है वो मकान दोनों बच्चों के नाम करके जा रहे हैं, बोल रहे तुम दोनों इसमें मिल के अच्छे से रहना। अब दोनों पिताजी गुजर गए, दोनों बच्चे नकारे, कोई काम के नहीं, है ना। तो ये 2 बच्चे जो हैं इनके घर में लड़ाइयां होने लगी आपस में, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अपन ये घर को बंटवारा कर लेते हैं, घर को बीच में से कैंची लेके काट लेते हैं। कैंची लेके काट पाएंगे ये लोग? नहीं। तो ये 2 टुकड़ा कैसे करेंगे घर का? बीच में से ईंटे की दीवार उठाएंगे, दीवार उठाएंगे तब तो 2 टुकड़ा होगा घर का। अच्छा, दीवार उठाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। समझ में आया? ठीक। अच्छा, अब ये दोनों तो नकारे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, खा भी वो भारत सरकार की जो स्कीमें चलती फ्री का राशन उसमें खा पी रहे हैं। दीवार उठा पाएंगे क्या मकान में अपने? नहीं, पैसा नहीं उठा पाएंगे। ये एक केस हो गया। दूसरा केस, इनके पिताजी जो है ये मकान के साथ साथ 2 लाख रुपए अकाउंट में भी छोड़ के गए, है ना। तो अब इन्होंने बोला वो दीवार उठानी है, तो बुलाए वो कॉन्ट्रैक्टर को कि भैया दीवार उठाने में कितना खर्चा आएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा करके। कितने खर्चा? 2 लाख। और पिताजी कितना पैसा छोड़ के गए हैं? 2 लाख। तो इनको दिख गया कि पिताजी छोड़ के गए, तो इन्होंने क्या किया, वो 2 लाख रुपए यूज करके दीवार उठवा दी। अब इन पे क्या बचा? इन पे कुछ नहीं बचा, है ना। अब एक और केस सिनेरियो है, पिताजी 4 लाख रुपए छोड़ के गए, दीवार उठाने में कितना पैसा लगा? 2 लाख। कितना पैसा बच गया? अब ये 2 लाख को क्या करें? गरीबों में बांट दें। गरीबी तो है दोनों लड़के, तो क्या करेंगे बोलो? दोनों लड़कों को 1-1 लाख रुपए दे देंगे। समझ में आया पक्का? अब यहां क्या हो रहा है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 4 इंटू जो भी एनर्जी अवेलेबल कितनी है? 10। एनर्जी लेफ्ट आफ्टर ब्रेकिंग बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ने के बाद एनर्जी कितनी बच जाएगी? 10 इंटू 10⁻⁻19 -4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कितना बच जाएगा? 6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एनर्जी क्या करेंगे? एक्स और एक्स मॉलिक्यूल थे, पिताजी के पैसों से टूट गए, अब एनर्जी बच गई, क्या करेंगे? दोनों को आधी आधी दे देंगे, तो आधी आधी क्या कायम कन्वर्ट हो जाएगी उसकी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एक्स एटम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय
2, ये 2 से क्यों डिवाइड किया समझ में आया? 2 टुकड़े में बढ़ जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, एक तो क्वेश्चन लिखेंगे होमवर्क का जल्दी से, हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। सपोज 10⁻⁻17 जूल, suppose 10⁻⁻17 joule of energy is required by interior of eye आंख to see an object, what is the minimum number of photon having lambda equal to 550 nanometer, required to provide this energy, ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 27, दूसरा दिया है 27.5, तीसरा दिया है 28, चौथा दिया है 29.5। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक्सरसाइज 1 में से क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 26 तक, फिर 30 से लेकर के 39 तक। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। इतना 5, 6, 10, 15 ठोक हो गया ये। और एक्सरसाइज 2 में से थोड़ा और करना पड़ेगा ना, इतने से क्या काम बनेगा। एक्सरसाइज 2 में से ये रदरफोर्ड वाले दे रहा हूं, इजी नहीं, लेकिन ई बाय एम रेशियो नहीं जानते ना अभी। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक, 21 से 30 तक एक्सरसाइज 2 में 10 सवाल, 21 से 30 तक छोटे। चलो भाई, छुट्टी।